शादी करनी है तो कर पाएंगे, शादी के अच्छे योग बन रहे हैं, आपके जीवन में शादी को लेकर शुभ परिणाम मिल सकते हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। आपको ये रेमेडी याद रखनी चाहिए, ये आपको थ्रू आउट द मंथ काम आएगी, थ्रू आउट द ईयर काम आएगी। और ये मंथली वीडियोस भी आते रहेंगे और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी जो ट्रांजिट में हो रहे हैं वो भी हम समझते जाएंगे। कार्यक्षेत्र में प्रगति है, प्रमोशन इंक्रीमेंट है, जॉब में बहुत अच्छा है। जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं मत चलिएगा, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो गुरु यहाँ पर उस दिशा में ले जाएंगे और आपकी बातें लोगों को पसंद आएगी। हाँ, आपके लिए बहुत सारे ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। तो मिथुन वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जनवरी में क्या हो रहा है। पहले शनि की यहाँ दृष्टि है। शनि क्या करेगा कि भाई जो करना है करो, लेकिन ये मेरा आपको ध्यान देने का मतलब इंडिकेशन है कि ये देख लो। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मिथुन राशि और लग्न के लिए जनवरी महीना कैसा रहेगा, जनवरी 2026। ये मंथ जो है वो पूरे वर्ष का फर्स्ट मंथ है और बेस बनेगा। ये मंथ पूरे वर्ष का एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके जो भी कैलकुलेशंस है वो शुरू हो जाएंगे। यहाँ आपके लिए बहुत सारे ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। तो मिथुन वालों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जनवरी में क्या हो रहा है, और हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपको आपकी कुंडली पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 मेरा एक वीडियो है, वो देखिए। और अगर आप ये वीडियो जब भी मेरे वीडियोज़ देखें तो अपनी कुंडली साथ लेके बैठिए, और मैं स्थान के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से बताऊँगा, तो आप ईजी रिलेट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये महीने में क्या सिचुएशन है। गुरु जो है वो आप ही की राशि में है, मिथुन में, आप ही के लग्न भाव में है। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। आपके लग्न भाव में मिथुन में गुरु वक्री स्थिति में थ्रू आउट द मंथ। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तीसरे भाव में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ठीक है, वहाँ पर आपका केतु बैठा हुआ है थ्रू आउट द मंथ, और वो वहीं पर रहेगा। उसके लिए हर बार मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि वो पूरा वर्ष यहीं पर बैठे रहेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपका जो सप्तम भाव है, 7वां जो स्थान है, जहां 9 नंबर लिखा है, वहां पर सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। मिड ऑफ मंथ में वो सारे ट्रांजिट करेंगे। 9 नंबर लिखा है, वहां से 10 नंबर लिखा है या वहां पर, तो धनु से मकर में जाएंगे। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 ग्रहों की युति और उनके बिल्कुल सामने गुरु की दृष्टि, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ये क्या इफेक्ट करेगी, और ये राजयोग की तरह भी काम करेगी। तो आपके लिए क्या चीज़ें हो रही है उसको समझते हैं। ये 13 तारीख को जो है वो शुक्र ट्रांजिट करेंगे धनु से मकर में। सूर्य 14 तारीख को, मकर संक्रांत जो आएगा वो सूर्य का ट्रांजिट होता है। और फिर 15 को कुछ नहीं होगा, 16 को आपका मंगल ट्रांजिट करेगा मकर में, अपनी उच्च राशि में जाएगा, और बुध वहाँ पर 17 को जाएगा मकर में। तो अष्टम भाव प्रभावित होने वाला है। और फिर आपका अगर हम आगे बढ़ें तो भाग्य स्थान है, वहाँ पर राहु बैठा है, 11 नंबर लिखा है। 12 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ शनि है, गुरु का घर है, केंद्र भाव है और कर्म स्थान है। तो ये सारी स्थिति जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब डिटेल में आप क्यों बताते हो, कि भाई ये स्थान में ये है, सीधा परिणाम बताओ। लेकिन ये डिटेल पता होगा तो लाइफ में आगे काम आएगा आपको। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं, वो उनके लिए भी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सबको लाभ होगा। और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। देखिए यहाँ पर पहले स्थान से जाते हैं, गुरु आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में। आपका गुरु यहाँ 2 जून तक रहने वाला है, उसका डिटेल वीडियो मैंने दे दिया है। और आपके लिए ये मंथ में वक्री स्थिति में गुरु रहेगा मार्च 11 तक। तो यहाँ पर वक्री स्थिति में गुरु आपको अचानक से बड़े लाभ दे सकता है। आपके थॉट्स में अचानक से बड़े बदलाव आएंगे, आप बड़े निर्णय ले लेंगे। आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी है। आप अगर जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी आपको सक्सेस मिलेगी। आपके विचार लोगों को पसंद आएंगे। आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है जो इंट्यूशंस आपको मिल रहे हैं। आपको उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है जो आपकी इच्छा है, कि अरे ऐसा कर लूँ फिर वो ऐसा हो जाए तो अच्छा है। नहीं, आपको अंदर से कुछ आए कि भाई ये करो, वो करना है। आपके मन की कोई ऐसी इच्छाएं हैं, उसके हिसाब से मत चलिएगा, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो गुरु यहाँ आपको उस दिशा में ले जाएंगे और आपकी बातें लोगों को पसंद आएगी। आपका रुतबा बढ़ सकता है, अच्छा गुरु है, अचानक से बड़े लाभ देगा। हम उसकी दृष्टियों की बात स्थान के हिसाब से जब जब उस स्थान में जाएंगे करेंगे। सेकंड हाउस जो है वो आपका परिवार है, आपका पूरा परिवार, आपकी वाणी है, आपका धन संचय है, 4 नंबर है, यहाँ पर लिखा हुआ चंद्र का घर है। विचार जो है वो आपके गुरु ने, अच्छा गुरु जो बैठा है वो स्थान बुध का है, बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पर आपकी वाणी का स्थान है सेकंड हाउस, जहाँ 4 नंबर लिखा है, उसका कारक बुध है। तो आपकी कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक बुध है। वाणी से आपको लाभ हो सकता है अगर आपने वाणी सही समय पे, सही जगह पर, सही चीज़ें बोलकर करी। आपका मंगल यहाँ थ्रू आउट द मंथ
नीच दृष्टि भी कर रहा है, तो वो ज़रा आपको ध्यान रखना है कि आपकी वाणी ही आपको तारेगी, आपकी वाणी ही आपको मारेगी। यानी कि आपको अपनी वाणी को संयमित रखना है, और वो संयम आप तभी कर पाएंगे क्योंकि आपका गुरु जो है उसकी आप शरण में रहेंगे। क्योंकि आप मंगल का अग्रेशन आपको मिलेगा, अचानक से आप चीज़ें करने लगेंगे, अचानक से आप बड़े कुछ भी निर्णय लेंगे, परिवार का उसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। परिवार से आपको नाराज़गी देखनी पड़ सकती है, परिवार आपका सपोर्ट चाहता है, आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपको परिवार से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ये सेकंड हाउस को लेके आपकी धन संचय जो है वो खर्च हो जाएंगे बिना वजह के अचानक से। तो बड़े खर्च अगर करना चाहते हैं तो वो ज़रा देखिएगा कि ये मैंने सोच समझ के किया है या अनप्लान्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। वाणी को आपको, मैंने जैसे भी कहा शुरू में, वाणी को आपको बहुत कंट्रोल्ड वे में यहाँ यूज़ करना चाहिए। मौन से काम चल रहा है तो वाणी भी यूज़ मत कीजिएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि परिवारजन को आपका मौन भी खटके, वो ज़रा देखिएगा। थर्ड हाउस में जाते हैं, तीसरा जो भाव है यहाँ पर आपके लिए, वहाँ पर 5 नंबर लिखा है, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। केतु यहाँ पर साहस, पराक्रम, ब्रदर सिस्टर, आपके पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन के भाव में है। और यहाँ केतु आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। आप जितना सोच रहे हैं कि मैं ये कम्युनिकेशन बढ़ाऊँ या यहाँ ऐसे कम्युनिकेट करूँ या इस दायरे में आगे मैं अपना साहस करूँ, क्योंकि ये साहस पराक्रम का, वेंचर का स्थान है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन केतु वो चीज़ नहीं करने दे रहा है जो आप करना चाहते हैं या आपके लिए बेनिफिशियल है। वो उस चीज़ों में आपको डाइवर्ट करेगा जो आपके लिए सही नहीं है। आप कूद तो पड़ेंगे। गुरु का यहाँ इंट्यूशन, अब गुरु काम आएगा। यहाँ इंट्यूशन मिलेगा कि भाई ये मत करो, जो मैंने पहले कहा कि आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चलना है, जो अंदर से आवाज़ आए, इंट्यूशन हो, उसको फॉलो करना है, यहाँ से दिमाग से नहीं चलना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। आपको ये रेमेडी याद रखनी चाहिए। ये आपको थ्रू आउट द मंथ काम आएगी, थ्रू आउट द ईयर काम आएगी। ये रेमेडी आपको नहीं भूलनी है, चाहे कुछ भी हो। मुझे दिमाग से नहीं सोचना है, मुझे दिल से भी नहीं सोचना है, जो इंट्यूशंस मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है उसको फॉलो करना है। अदरवाइज़ केतु आपको मिसलीड करेगा और सही दिशा से भ्रमित करेगा, आपके सारे अच्छे प्रोग्राम्स वो फ्लॉप कर देगा। ठीक है, तो ब्रदर सिस्टर से भी यहाँ थोड़ा आप कम उलझिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। फोर्थ हाउस में जाते हैं, सुख का भाव है। अब केंद्र भाव में गुरु का केंद्र योग भी हो रहा है सुख भाव में, और यहाँ का मालिक जो है वो अगेन बुध है, आपकी कुंडली का मालिक है। ट्रांजिट में थ्रू आउट द मंथ अच्छी स्थिति में है। परिवर्तन हो रहा है आपके लिए घर का या जॉब का, जॉब के प्लेस का, तो वो पॉसिबल बनेगा जनवरी में। आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल बनेगा, आपके लिए अच्छा समय है, अच्छा योग है। और आपके जीवन में सुख की अनुभूति होना, वो भी यहाँ किसी रूप से आप अनुभूति कर पाएंगे। थर्ड हाउस का जो मैंने बताया वो चीज़ अगेन मैं कहूँगा वो रेमेडी है, उसको ध्यान रखिएगा। ज़मीन से बेनिफिट है, माता से लाभ है, और आपका मकान प्रॉपर्टी में कुछ रेनोवेशन या नया या परचेज़ करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वो हो सकता है। कुछ चीज़ों को आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपके पर्सनल चार्ट और दशाएं सपोर्ट करेगी तो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। पंचम भाव में जाते हैं, पांचवा जो स्थान है वो आपके संतान का है, प्रेम का है, विद्या का है, स्टॉक मार्केट का है। और ये स्थान जो है यहाँ पर शुक्र का घर है, और ये स्थिति आपके लिए ध्यान देने लायक है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपको अनवांटेड डाइवर्ट करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से आपका थॉट बदल जाएगा, किसी और चीज़ में उलझ जाएंगे, खास करके रिलेशनशिप या उसमें मत जाइएगा, वरना आपको प्रॉब्लम आएगा, मतलब पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आएगा। जो लोग हायर स्टडीज़ में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग यहाँ से विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र आपका विदेश का भी मालिक है, अच्छा समय है। ट्रांजिट्स में शुक्र आपको बेनिफिट करेगा, आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन सही रहे तो और ज़्यादा अच्छा है। संतानों के लिए अच्छा है, जिनके संतान पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके संतान कुछ बड़ा करना चाहते हैं जीवन में, उनके लिए आप सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। जो जिनके संतान ऐसा करना चाहते हैं वो अपने संतानों को सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ गुरु की दृष्टि की वजह से बहुत बड़ा लाभ भी होगा, संतानों के लिए प्रोग्रेसिव टाइम भी है। लेकिन अगेन यहाँ पर जो आपके लिए इंट्यूशंस हो उसको फॉलो कीजिएगा। आप अपनी इच्छा के हिसाब से अपने संतानों को मत फोर्स कीजिएगा कि यही करो, मैं जो चाहता हूँ वही करो, या तो यहाँ पर जो चीज़ें सही तरह से हो रही है उसको आप खुद डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये एक रेमेडी के तौर पे इसको भी लीजिएगा। छठा जो भाव है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, मंगल का घर है। मंगल यहाँ उच्च स्थिति की ओर जा रहा है ये मंथ में,
जॉब, रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलेंगे, स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपके जो शत्रु है, नेगेटिविटी है, वो कम हो जाएगी या परास्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको थोड़ा संभल के रहना है, लेकिन टेंशन नहीं करना है। आपके लिए अच्छा समय है। आपके शत्रु जो हैं वो अपने आप कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे किसी न किसी रूप से। और आपका यहाँ पर जो लोन या कर्ज है वो आप चुका पाएंगे, नया लेना है तो ले पाएंगे। ओवरऑल यहाँ छठा भाव अच्छा है। रोग के मामले में आपके जॉइंट पेन ज़्यादा हो जाएंगे, आपको हड्डियों से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा और क्रैक नहीं हो जाए। और आपको जो ब्रेन से रिलेटेड कुछ वेन्स का प्रॉब्लम है या ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है बॉडी में, एंटायर बॉडी में, तो ज़रा वो ध्यान रख के चलना है। उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है ओपिनियन लेके कीजिए तो बेटर रहेगा। सप्तम भाव जो है यहाँ पर 9 नंबर लिखा है। गुरु की दृष्टि है सीधी। यहाँ पर आपके 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, और मंथ के मिड तक यहाँ रहेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ये दोनों में अच्छी चीज़ें हो रही है, सुधार आएगा, अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। नई पार्टनरशिप करनी है तो कर पाएंगे, आपको शादी करनी है तो कर पाएंगे, शादी के अच्छे योग बन रहे हैं। आपके जीवन में शादी को लेके शुभ परिणाम मिल सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको अच्छे पार्टनर्स भी मिल सकते हैं। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि वो पार्टनरशिप जिस चीज़ में आप करेंगे उसका आपको अनुभव होना चाहिए। आप थोड़ा उसको लेके ध्यान रखिएगा कि कूद पड़ना ऐसा नहीं है। अष्टम भाव पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है। 10 नंबर लिखा है, शनि का घर है, मंगल यहाँ पर आ रहा है उच्च स्थिति में, और बाकी सब शुक्र, बुध, सूर्य भी आ रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति के मामले जो अटके हुए अचानक से बड़े हो जाएंगे, अचानक से चीज़ें आपके सामने आएगी, आपको लगेगा ये क्या होने लगा, और उसके डिस्प्यूट्स, उसके अच्छे फल, बुरे फल, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपको समझ में आएगा कि भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और उसके रास्ते निकलेंगे और चीज़ें आपको थोड़ी हेडेक देके फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दे जाएगी। अचानक धन लाभ होगा, अचानक बड़े आपके वेंचर्स बनेंगे, बट उसमें आपका खर्च नहीं हो जाए। सेकंड हाउस में बैठे हुए आपके धन संचय को मंगल यहाँ सीधा नीच दृष्टि करेगा, खर्च ना करवा दे, वो ज़रा ध्यान रखिएगा, सोच समझ के प्लान कीजिएगा। पितृ कार्य अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर देखिए, आपको यंत्र मंत्र तंत्र में उलझना नहीं है, वो आपके लिए काम का नहीं है, तो वो ज़रा आप आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट जो है भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में राहु बैठा हुआ है, वैसे अच्छा है राहु यहाँ पर, लेकिन भाग्य से जो मिल रहा है उन चीज़ों को आप ये मंथ में संभाल कितना पाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत कुछ भाग्य से मिलेगा, लेकिन वो अपने आप चला नहीं जाए, या आप उसको लालच में आके कहीं खर्च ना कर दें, उसका आयोजन कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राहु यहाँ आपके लिए अच्छा है, गुरु की यहाँ दृष्टि भी है, तो एक इंट्यूशन यहाँ भी मिलेगा कि भाई ये करो, लालच में मत जाओ, लेकिन आप लालच करके जाएंगे तो जो आया है वो खोएंगे। तो आप कहेंगे राहु ने किया, लेकिन नहीं, राहु आपको दिला रहा है, बट आप क्या कर रहे हैं, लालच में उसको डबल करना चाहते हैं। भाग्य डबल नहीं होता है, भाग्य से मिला हुआ जो है वो डबल होता है, लेकिन उसको डबल करने की जगह सिंगल भी आपका पड़ा रहे, वो भी बेनिफिट रहेगा मेरे हिसाब से, तो उसको बचाइएगा। कर्मस्थान में शनि महाराज बैठे हैं, कैलकुलेशंस आपके सब चल रहे हैं, और शनि महाराज क्योंकि 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पे कर रहे हैं, आपके पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर में यहाँ पर अब मैं एक और बात ऐड करूँगा कि जो भी चीज़ें होंगी क्लैरिटी से होंगी। जहाँ क्लैरिटी नहीं होगी वो चीज़ें डाइल्यूट या मतलब एक धुंध की तरह रहेगी, उसमें फोकस नहीं आएगा, उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी शनि परेशान करेंगे, तो वो चीज़ ज़रा देखिएगा। कर्मस्थान में आपका बहुत अच्छा शनि का प्रभाव है, गुरु शनि का केंद्रीय योग है, और गुरु के घर में शनि बैठे हैं। कार्यक्षेत्र में प्रगति है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट है, जॉब में बहुत अच्छा है। जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाते हैं, जिनको चाहिए उनको मिलेगी, जिनका प्रयास है कि अभी इंटरव्यू बाकी है या ऑफर लेटर नहीं आया या फिर प्रमोशन नहीं हुआ है, वो सारा उनके लिए अच्छा है। गवर्नमेंट में जो लोग हैं, सेक्टर्स में जो भी, प्राइवेट कंपनीज़ में हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, जा पाएंगे। हार्ड वर्क बहुत बढ़ेगा, यहाँ आपका मेहनत का काम बढ़ने वाला है, तो वो ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि भाई ये हार्ड वर्क से ही चीज़ें अभी आगे होने वाली है। सो यू हैव टू बी क्लियर और रेडी फॉर दैट कि भाई मुझे ये पाना है तो इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जो 11th हाउस है, नंबर 1 लिखा है, वहाँ पर मंगल का घर है, मंगल उच्च स्थिति की ओर जा रहा है, सोर्स ऑफ इनकम आपका स्ट्रांग पॉजिटिव हो रहा है, आपकी आय बढ़ने वाली है, प्रमोशन इंक्रीमेंट होने ही वाले हैं ये मंथ में, बहुत अच्छा है। 12th हाउस में जाते हैं। 12th हाउस में आपका 2 नंबर लिखा है, शुक्र का घर है। शुक्र यहाँ मैंने जैसे कहा विदेश के लिए अच्छा है,
आपको भोग विलास मतलब आप घूमने जाना चाहते हैं, आप अपने घर में कुछ रिनोवेट करके कंफर्ट आपका बढ़ेगा प्लेस पे, जहाँ ऑफिस है जहाँ घर है सब जगह पर आपको मज़ा आएगा। पुराने दोस्तों से मिलना होगा, पुराने लोगों से मिलना होगा, वो बहुत अच्छा है, ये मंथ आपके लिए उस तरह से अच्छा है। लेकिन आप विदेश जाना चाहते हैं जा पाएंगे, विदेश में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, समय आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। शनि की यहाँ दृष्टि है, शनि क्या करेगा कि भाई जो करना है करो, लेकिन ये मेरा आपको ध्यान देने का मतलब इंडिकेशन है कि ये देख लो, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, वहाँ पर वो ध्यान रखना है। अगर वो नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो शनि जहाँ जहाँ आपको एक मिले कि भाई यहाँ मैं कुछ बड़ा घर खरीदने जा रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे हैं लोन के, ईएमआई पे करने के, बड़ा ये मुझे लोन तो बड़ा मिल रहा है लेकिन क्या मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरा बजट क्या है, मैं घूमने जाना चाहता हूँ, मैं विदेश में सेटल हूँ लेकिन मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ, तो वो उसके प्लस माइनस बताएगा आपको। तो वो ज़रा सारी चीज़ें समझनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, बट उसको ध्यान में रख के चलना है, दैट्स इट। तो ये मेजर पॉइंट्स है। और आपको रेमेडीज़ में बताऊं, और उससे पहले एक बात और कहूँगा कि मैंने 2026 के आपको वर्षफल दे दिया है, नहीं देखा है तो देखिएगा। आपको मैं अलग वीडियोस दे रहा हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे, आपके चार्ट में वो कुंडली इसीलिए आपको पता होनी चाहिए, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। डिटेलिंग हम कर रहे हैं हर चीज़ में, और ये मंथली वीडियोस भी आते रहेंगे, और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी जो ट्रांजिट में हो रहे हैं वो भी हम समझते जाएंगे। आपके पर्सनल चार्ट के साथ कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं वो भी। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा तो मिलेगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और रेमेडीज़ के तौर पे अगर कहूँ तो आपको गणपति की पूजा करनी चाहिए, आपको जो गुरु हैं आपके उनकी पूजा करनी चाहिए, और जिनकी आप पूजा कर रहे हैं ऑलरेडी उनकी पूजा अर्चना बढ़ानी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।